गाइस लेकर आ चुका हूँ एक और क्लास एडोब फोटोशॉप 2023 की, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा दो टूल्स और जो कि सिलेक्शन टूल हैं। बेसिकली बहुत एक्सीलेंट टूल है। बेसिकली ये आप लोगों की सिलेक्शन के लिए काम में आती है। अगर आपको कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी हो तो आप इस टूल की मदद से सिलेक्ट कर सकते हो। हमारे पास दो टूल हैं जिसका ट्यूटोरियल मैं आज के इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी बड़ी हो जाए क्योंकि टूल से थोड़ी सी लेंथी है, जो कि मैं आपको डिटेल्स के अंदर समझाने वाला हूँ, प्रैक्टिकली करके भी दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक वॉच कर लेना। अगर बड़ी है तो भी कर लेना और अगर छोटी है तो फिर आपको वॉच करनी है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, तो सीधा बढ़ते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर आता हूं तो यहाँ पर सबसे पहले मूव टूल के बराबर में मुझे एक दिया गया है रेक्टेंगुलर मार्की टूल, जिस पे मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर इसको थोड़ा सा यहाँ पर रख कर अपने सिलेक्शन टूल यानी कि अपने माउस को यहाँ पर रख कर इसका एक ट्यूटोरियल देख सकता हूँ जो कि 2020 के अंदर दिखाया जाता है। तो सिंपली अगर मैं जैसे यहाँ पर एक ड्रॉ करूंगा इस तरीके का रेक्टेंगल, कैसे ड्रॉ करना है सिंपली आप दोबारा देख लीजिएगा। ये मैंने डी सिलेक्ट करा है यानी कंट्रोल डी प्रेस करा है तो मेरी सिलेक्शन जो है वो डी सिलेक्ट हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ से सबसे पहले मैं लेयर पैनल एक ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड लाइक दिस यहाँ पर जैसे ही मैं कुछ ड्रैग करूंगा तो अभी मेरी सिलेक्शन टूल जो है वो सिलेक्ट हुई हुई है, यानी कि सिलेक्शन मार्की टूल यानी कि रेक्टेंगल मार्की टूल, ठीक है। मैं वैसे इसको ज्यादातर सिलेक्शन टूल कहता हूँ, ठीक है। एंड जो भी है इवन यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के लिए सिंपली कुछ भी क्रिएट इस तरीके से कर लेना है। और सिंपली अगर आप इसको मूव करवाना चाहो तो कैसे करवा सकते हो, ये आपका सिलेक्ट रहना चाहिए, ये वाला टूल्स रेक्टेंगुलर मार्की टूल आपका सिलेक्ट रहना चाहिए और उसके बाद आप इसको मूव करवा सकते हो जहां पर दिल चाहे वहां पर। ओके एंड लाइक दिस आप अगर इसको इस तरह से मूव नहीं करवाओगे, अगर आप लोग चाहो कि डायरेक्ट हम इसको मूव टूल से ही मूव करवाएं तो भाई आपका मूव नहीं होगा, या आपका जो है पीछे का बैकग्राउंड जो है उसको डिलीट कर रहा होगा। लाइक जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं इसको अनलॉक करता हूँ। सिंपली मैंने लॉक पे जैसे क्लिक करा ये अनलॉक हो चुकी है हमारी लेयर। एंड लाइक अभी ये तो हमारा क्यों मूव हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया हुआ है। पर जैसे ही मैं यहाँ से मूव टूल लूंगा तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सिंपली मेरा पीछे का जो है वो ट्रांसपेरेंट हो रहा है यानी कि डिलीट हो रहा है, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ चुके होंगे कि आपने जब भी कुछ सिलेक्शन क्रिएट करनी है तो आपको उसको मूव भी उसकी सिलेक्शन टूल से ही करना होगा, ना कि आप लोग मूव टूल से करो, वरना फिर आपका जो बैकग्राउंड है वो डिलीट हो सकता है। तो अंडू करने के लिए मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड प्रेस करूंगा और यहाँ से आप लोग एडिट में जाके अंडू कर सकते हो। इसका शॉर्टकट कंट्रोल जेड है, तो सिंपली अंडू में कर लूंगा एंड दोबारा एडिट करने जाके मैं इसको कर लूंगा अंडू, ठीक है। एंड दोबारा एंड लाइक हमारी लेयर जो है वो वापसी इसी तरीके से हो चुकी है। अब देखते हैं दोबारा से। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से वही वाली सिलेक्शन टूल लिए यानी कि रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिए और जैसे यहाँ पर मैं एक और क्रिएट करूंगा तो यहाँ पर जो मेरी दूसरी वाली जो है वो डिसलेक्ट हो जाएगी, यानी कि वो अब वो सिर्फ एक ही सिलेक्ट होगी, ना कि डबल डबल सिलेक्ट कर सकते हो आप लोग। यहाँ पर सिंपली आप लोग क्या कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्शन ले सकते हो, डबल नहीं ले सकते हो। डबल कैसे लेनी है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। आपके पास बहुत सारी यहाँ पर चीजें हैं, आप डबल भी ले सकते हो, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और उसको डिवाइड भी कर सकते हो। तो सिंपली अभी आप लोग यहाँ पर चेक करो कि यहाँ पर आपको स्क्वायर बनाना हो तो आप शिफ्ट क्लिक करना, ठीक है। एंड अगर आपको रेक्टेंगल बनाना हो कस्टमाइज करके आप बना सकते हो बगैर किसी शॉर्ट की, ठीक है। एंड लाइक आपको ये याद रखना है कि आप जब भी कोई रेक्टेंगल बना रहे हो तो आपका सिंपली एक कॉर्नर से बनता हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देखो बिल्कुल कॉर्नर से आपका एक रेक्टेंगल क्रिएट होना शुरू हो रहा है। शिफ्ट के साथ में क्रिएट कर लेता हूँ। अब बारी आती है, यहाँ पर हमने ये तो देख लिया कि भाई हम एक सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है, ये तो हमने देख लिया। बट अब हम डबल सिलेक्शन कैसे करें, मजीद हम इसके अंदर अपनी सिलेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये भी जान लेते हैं। तो सिंपली यहाँ पर आप लोग ने इसको तो जान ही लिया हुआ, तो अब हम इसके आ जाते हैं प्रॉपर्टीज बार के अंदर। यहाँ पर आपको ऊपर प्रॉपर्टीज बार नजर आ रहा होगा इस रेक्टेंगुलर मार्की टूल का। तो सिंपली यहाँ पर आपके पास जो दूसरा जो है ऐड टू सिलेक्शन, इसको आप अगर प्रेस करते हो तो आप यहाँ पर मल्टीपल जो है सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप जितनी मर्जी है आपकी उतनी यहाँ पर आप सिंपली सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। अगर आप इसके अंदर डबल सिलेक्शन करना चाह रहे हो तो आप इस तरीके से डबल सिलेक्शन कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। इस तरीके से भी आप लोग सिलेक्शन जो है वो कर सकते हो। अब यहाँ पर आपने देख लिया कि आप लोग किस तरीके से डबल सिलेक्शन भी कर सकते हो। मजीद सिलेक्शन अगर आप लोग करना चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप इस तरीके से मजीद अगर आप लोग सिलेक्शन करना चाहो तो सिंपली आप आसानी के साथ कर सकते हो। और अगर आप लोग इसको माइनस करना चाहो तो कैसे करोगे, सिंपली आगे चलो, यहाँ पर आपके पास सब्सक्रिप्शन का भी एक ऑप्शन दिया गया है। सिंपली आप इसको सिलेक्ट करोगे। मजीद अगर आपको सब्सक्राइब करना है यानी कि माइनस करना है तो आप सिंपली वो चीज सिलेक्ट करोगे और वो चीज आपकी यहाँ से माइनस होती हुई नजर आएगी लाइक दिस। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो किस तरीके से ये माइनस हो रहा है। और अगर आप चाहते हो कि मैं एक सिलेक्शन बनाऊं और उस सिलेक्शन के ना जितनी चीजें वही हमारी बचे हैं,
बाकी जो सारी बाहर की चीजें हैं वो डिलीट हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास तीसरा ऑप्शन दिया गया है लाइक इंटरसेक्ट पे आप जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पर आप जैसे क्रिएट करोगे, तो जैसे कि मैंने आपको भी बताया जो भी चीज इसके अंदर सिलेक्ट होगी आपकी सिलेक्शन के अंदर वो चीज यहाँ पर आएगी, बाकी सारी यहाँ से डिलीट हो जाएगी यानी कि डिसलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर रिलीज करता हूँ माउस का बटन, तो वही हुआ जो मैंने आपसे कहा था। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो मैं क्या कर लूंगा, मैं सिंपली इतना यहाँ से इसको ले लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैं चले जाता हूँ, कलर कर देता हूँ इसके अंदर। कैसे करूंगा, एडिट के अंदर जाऊंगा, फिल के अंदर जाऊंगा एंड यहाँ से कलर पे ओके क्लिक कर दूंगा। लाइक कलर मेरा आ चुका है यहाँ पर। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि हमारा कलर आ चुका है। अब आप लोग अगर और कुछ इसके अंदर ऐड करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। एंड ये चारों ऑप्शन जो है वो आप आसानी के साथ समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। एंड तो लाइक मैंने यहाँ से अपना कलर जो है उसको हटा दिया है। अब मैं आपको एक और चीज सिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर जो अपना अगला जो है वो है फेदर। और ये फेदर क्या है, यहाँ पर सिंपली आप लोग को मैं एक चीज करके दिखाता हूँ। कंट्रोल डी प्रेस करूंगा तो हमारी क्या हो जाएगी, ये डिसलेक्ट हो जाएगी। जो सिलेक्शन है हमारी, कंट्रोल डी प्रेस कर सकते हो या फिर सिलेक्ट करना जाके यहाँ पर आप लोग देख सकते हो डिसलेक्ट यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। यहाँ पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना जस्ट, ठीक है। या फिर इसकी शॉर्ट की इसके आगे लिखी हुई है, लाइक यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कंट्रोल डी, ठीक है। ये आपका जब इनेबल होगा जब आप यहाँ पर अपनी कोई सिलेक्शन क्रिएट करोगे, अदरवाइज यहाँ पर कुछ इनेबल नहीं होगा, ठीक है। एंड अब मैं आपको सिखाता हूँ, यहाँ पर एक सिलेक्शन बनानी है मुझे, ठीक है। एंड सिलेक्शन बना लेने के बाद सिंपली अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो एजेस हैं, सिंपली जो एजेस हैं वो कुछ अलग तरीके के हैं, ठीक है। एंड मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। एंड लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जो एजेस जो हैं वो आप लोगों के किस तरीके से हैं, हार्ड वाले हैं। अगर आप लोग चाह रहे हो कि ये हमारे जो एजेस हैं ये स्मूथ हो जाए, तो आप क्या कर सकते हो कि ये आपके स्मूथ हो जाए। उससे पहले मैं आपको इसके ना कलर करके दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को ये अंदाजा हो सके कि किस तरीके के हमारे ये एजेस हैं। तो यहाँ से मैं फिल करना चाहूंगा एंड कलर, एंड यहाँ से हमने रेड कलर सेलेक्ट करा हुआ है एंड ओके प्रेस करके यहाँ पे भी ओके ओके प्रेस कर देना है। तो सिंपली अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि एजेस जो है हमारे वो किस तरीके से हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक मल्टीपल जो है एक सिलेक्शन क्रिएट करता हूँ लाइक दिस। उससे पहले कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, उससे पहले यहाँ पर मैं फेदर अप्लाई करूंगा। लाइक यहाँ पर मैं कर देता हूँ 20% एंड 20% मैंने यहाँ पर फेदर अप्लाई कर देने के बाद सिंपली एक सिलेक्शन क्रिएट करी। सिलेक्शन के अंदर आप लोग यहाँ पर आप देख सकते हो कि सॉफ्ट यानी कि राउंडेड एंड सॉफ्ट यहाँ पर आपको फेदर नजर आएगा। अब मैं जाता हूँ कलर करने के लिए, यहाँ पर सिंपली कलर एंड कलर यहाँ पर जैसे मैंने अप्लाई करा तो लाइक आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने फेदर को अप्लाई कर दिया है। लाइक अगर आप लोग भी चाहते हो कि हम भी फेदर अप्लाई कर सकें सॉफ्ट अगर आप लोग चाहते हो करना तो आप इस फेदर का यूज कर सकते हो। वैसे हम लोग भी फेदर आगे चल के यूज करेंगे, इमेजेस के अंदर यूज करा जाता है फेदर। आगे चल के आप समझ जाओगे कि आपको फेदर किस चीज के अंदर यूज करना पड़ता है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, तो आई होप आप लोगों ने फेदर को भी समझ लिया होगा। तो यहाँ पर अब आगे चलते हैं, तो आगे बारी आती है स्टाइल की। स्टाइल अभी हमारा नॉर्मल है, अगर हम यहाँ से अपना जो है स्टाइल चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नजर आ रहा है छोटा सा, अब ये हाईलाइट नहीं है यानी कि अभी ऑन नहीं है, आपको वेट और हाइट नजर आ रहा होगा। जैसे ही मैं यहाँ पर फिक्स रेशियो करता हूँ तो यहाँ पर आपको नजर आएगा वेट और हाइट 1/1, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1/1 आ जाता है तो यहाँ पर आपको 1/1 का बना के देगा, ठीक है। ना रेक्टेंगल ना स्क्वायर, ठीक है, सिंपली 1/1 का बना के देगा। चाहे आप जितना बड़ा बनाना चाहो उतना बड़ा बना सकते हो, बट ये आपको 1/1 का ही बनाकर देगा। अगर आप इसके ना बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, ठीक है। फिक्स रेशियो ये, ठीक है। फिक्स साइज भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। अब यहाँ पर लाइक मैं कर देता हूँ 20 बाय हाइट इसकी मैं कर देता हूँ 10, 20/10 एंड यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 20/10 का यहाँ पर मुझे एक जो है रेक्टेंगल क्रिएट करके दिया जा रहा है। तो सिंपली आप लोग फिक्स रेशियो से आप लोग तो समझ गए होंगे कि ये किस काम में आता है, हाइट और वेट के ये बेसिकली सिलेक्शन है सारी, जो कि आपकी बहुत ज्यादा यूज होती है फोटो एडिटिंग के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर जो दूसरा जो मेथड है वो है फिक्स साइज, और फिक्स साइज यहाँ पर आपको दिया जाता है लाइक आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपका जो है रेक्टेंगल बनता हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कि सिलेक्शन आपकी होती हुई नजर आ रही होगी। अगर आप मजीद इसके अंदर चेंजिंग करना चाहो तो कर सकते हो, लाइक 200/100 लाइक दिस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जैसे कि मेरा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है सिलेक्शन। मजीद अगर आप लोग सिलेक्शन करना चाहो तो सिंपली आपको पता है यहाँ से आपको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड टू सिलेक्शन पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप मल्टीपल सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हो। लाइक यहाँ पर जो आपके पास बीच में एरो है यहाँ पर आप स्वाइप कर सकते हो। जैसे क्लिक करूंगा और यहाँ पर जैसे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पर वही हो जाएगा जो कि मैंने आपको बताया, रोटेट बनना स्टार्ट हो जाएंगी अब मेरी सारी सिलेक्शन।
आई होप आप लोग को ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और इसी की बदौलत आप ये सारी जो टूल्स हैं इनको भी सीख सकते हैं। लाइक जैसे कि ये रेक्टेंगल टूल है और ये एलिप्टिकल टूल है, यानी कि कंट्रोल डी प्रेस कर लेता हूँ मैं तो सबसे पहले। जैसे हमने वहां पर रेक्टेंगल बनाना सीखा, स्क्वायर बनाना सीखा, ये उसी तरीके से यहाँ पर आपको क्या बना के देगा, सर्किल बना के देगा। ठीक है, ये सर्किल मैंने ओवल बनाया वैसे तो मैंने, ठीक है। एंड जैसे मैंने ये बनाया वही सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पर भी मौजूद है। जिस तरीके से हम यहाँ पर ऐड कर सकते थे ऐड कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते थे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड इंटरसेक्ट कर सकते हैं और वो इंटरसेक्ट भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर फेदर अप्लाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पर हमें वही दो जो ऑप्शन दिए गए थे वही दे सकते हैं। बाकी सारी चीजें वही होंगी, ठीक है। तभी मैंने आपको रेक्टेंगुलर मार्की टूल आपको अच्छे से समझा दिया है, ताकि आप ये खुद भी आसानी के साथ समझ सको। अब इसको समझाने के लिए मैं आपके लिए एक और आसानी कर देता हूँ। सिंपली मैं एक फाइल यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। मैंने एक फाइल जो इमेज है उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो सिंपली यहाँ पर मेरे पास ये रही ये वाली इमेज, मैं ओपन कर लूंगा। एंड लाइक दिस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये जो है हमारा कॉफी का कप और विद प्लेट। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं कट करके दिखाता हूँ आपको सिंपली। तो यहाँ पर मैं क्या प्रेस करूंगा, शिफ्ट के साथ एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लूंगा। हाँ, एक बात और यहाँ पर आती है। अब यहाँ पर हम किस तरीके से अपनी सिलेक्शन को परफेक्टली क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल डी से आपको मैंने बता दिया कि डी सिलेक्ट होता है, ठीक है। एंड किस तरीके से हमें वो सिलेक्शन क्रिएट करनी है कि बिल्कुल परफेक्ट हमारी सिलेक्शन क्रिएट हो। एक मेथड मैं आपको अभी बता देता हूँ। आप सिलेक्शन क्रिएट कर रहे हो, शिफ्ट प्रेस कर दो, बिल्कुल सर्किल बन जाएगा आपका। जैसे ही आप बैक स्पेस क्लिक करोगे तो आप इस सिलेक्शन को कहीं पर भी मूव करवा सकते हो, ठीक है। एंड छोटा करना चाहो तो छोटा करो, एंड यहाँ पर आप इसको बिल्कुल आसानी के साथ सिलेक्ट कर लो। लाइक मेरी एक सिलेक्शन जो है यहाँ पर रेडी हो चुकी है, एंड ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको मूव करवाना चाहूँ तो मूव करवा सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पर जाता हूँ एडिट, एंड यहाँ से मैं सिंपली कट कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल Z प्रेस कर सकूँ और यहाँ से कॉपी लेता हूँ और यहीं से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड और इसका जो दूसरा प्याला और जो चाय यानी कि कप एंड चाय जो है वो हम कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। एक मेथड हमारा ये है सिलेक्शन करने का। बाकी दूसरा मेथड जो है वो भी बहुत आसान है। उसके लिए आपको लेना पड़ेगा रूलर, और रूलर लेने के लिए आप सिंपली यहाँ से व्यू के पैनल करने जाएंगे, एंड यहाँ पर आपको नीचे मिल जाएगा रूलर, कंट्रोल R इसकी शॉर्ट की है। जैसे ही हम यहाँ पे प्रेस कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो अब मैं इसके यहाँ पर इस एजेस पे एक रूल रखूंगा यानी कि गाइड रख दूंगा, और एक इस तरफ एजेस पर मैं एक गाइड रख दूंगा। अब परफेक्टली हम आसानी के साथ यहाँ पर अपना जो है सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो एज है यानी कि यहाँ पर जो दोनों अटैच हो रहे हैं, यहाँ से आप सिंपली अपनी सिलेक्शन जो है स्टार्ट करेंगे यूजिंग शिफ्ट की के साथ, एंड लाइक दिस। यहाँ पर जैसे मैंने इस तरीके से क्रिएट करा तो ये मेरी परफेक्टली सिलेक्शन जो है वो क्रिएट हो चुकी है, लाइक आप लोग देख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से वही आपको कॉपी लेके दिखा देता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, एंड यहाँ से सिंपली मैंने मूव टूल लिया, एंड मैं इसको कहीं पे भी मूव करवा सकता हूँ। सो कंट्रोल R प्रेस करके मैं रूलर को वापसी हटा सकता हूँ, एंड गाइड्स जो हमारी आ चुके हैं मैं इनको डिलीट कर देता हूँ सिंपली सेलेक्ट करके। एंड ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कॉफी का जो हमारे पास आ चुका है प्लेट एंड कप, तो मैं इसको डिलीट कर दूंगा। एंड ये एक छोटी सी एग्जाम्पल थी, ठीक है। बाकी जो अपना रेक्टेंगल टूल था इसकी भी मैं आपको एक एग्जाम्पल दे ही देता हूँ, ठीक है। फाइल के अंदर जाके ओपन कर लेता हूँ, एक और इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, सिंपली ये रही इमेज। अब यहाँ पर जो मेरे पास ग्लास है इसके, मैं इसको आपको कट करके दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ से मैं इस गिलास को सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने से पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, यहाँ से सिंपली न्यू सिलेक्शन होना चाहिए। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि आपका जो ये जो है स्टाइल ये नॉर्मल होना चाहिए, ताकि आप किसी भी तरीके की यहाँ पर सिलेक्शन कर पाए। तो सिंपली यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से एक ड्रॉ कर लिया। अब मजीद सिलेक्शन के लिए मुझे यहाँ पर ऐड सिलेक्शन क्लिक करना पड़ेगा, एंड लाइक ये वाला भी मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लेने के बाद सिंपली मैं एडिट के अंदर आ चुका हूँ। यहाँ से कट करना चाहूँ तो कट कर सकता हूँ, कंट्रोल Z, अंडू के लिए कंट्रोल Z यूज होता है। एंड यहाँ से सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और यहीं से पेस्ट कर देता हूँ। अगर आप इसको कहीं और यूज करना चाहो तो उसको कहीं और भी इसको यूज कर सकते हो। आई होप आप लोगों को ये दो एग्जाम्पल से काफी अच्छा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आप इस टूल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको मैंने सिखा दिए। अब बारी आती है लासो टूल की, और लासो टूल काफी आसान टूल है। ये आपकी सिंपली सिलेक्शन करके देता है, यानी कि अगर आप फ्री हैंड सिलेक्शन करके देता है, यानी कि आप जैसे पेंसिल यूज करते हो ये उसी तरीके का है। सिंपली आप यहाँ पर बस अपने माउस को जिस तरीके से भी मूव करवाओगे ये उस तरीके से आपको सिलेक्शन क्रिएट करके देगा,
लाइक जैसे मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ, यहाँ पर जैसे मेरी सिलेक्शन को खत्म करा है, सिलेक्शन कैसे खत्म हुई है तो वो भी आप लोग देख लेना। सिंपली यहाँ से मैंने क्लिक करके इस तरीके से ड्रैग करवा रहा हूँ। जो भी कुछ मुझे यहाँ पर क्रिएट करना है सिंपली मैं यहाँ से इसी तरीके से क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। एंड लाइक जब मुझे खत्म करना होगा, ये जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था मुझे वहीं पर लाकर इसको रिलीज करना होगा। तो सिंपली मेरी ये सिलेक्शन क्रिएट है। अब मैं जाऊंगा एडिट के अंदर एंड यहाँ से जाऊंगा फिल के अंदर, और फिल के अंदर मैं कलर कर दूंगा, रेड कलर कर देते हैं। एंड लाइक ये जो मेरी सिलेक्शन है ये क्रिएट हो चुकी है। अब आप इस तरीके से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, कोई भी चीज हो आपकी इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हो उसकी। यहाँ पर आप अगर थोड़ी देर रुको तो यहाँ पर आपको एक ट्यूटोरियल भी दिया जाता है, लाइक आप लोग देख सकते हो इस ट्यूटोरियल को भी, ठीक है। एंड लाइक ये एक बेसिक चीज थी, आप लोग को आई होप समझ में आ गई होगी। ये आपको पता चल गया होगा कि आप किसी भी सिलेक्शन को किसी भी चीज को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो फ्री हैंड, ठीक है। और मजीद सिलेक्शन के लिए आपको सिंपली यहाँ पर ऐड सिलेक्शन करना होगा, ये भी आपको पता चल गया होगा। एंड आई होप आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ चुकी होंगी। लाइक उसी तरीके से यहाँ पर 3-4 ऑप्शन दिए हुए हैं और यहाँ पर फेदर अप्लाई करने का ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। तो सिंपली मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब बारी है हमारी दूसरी टूल्स, और दूसरी टूल जो है हमारी यहाँ पर पॉलीगॉन लासो टूल, ठीक है। और ये काम करती है स्ट्रेट लाइन के अंदर, यानी कि अगर आप क्लिक करोगे तो आपकी एक स्ट्रेट पाथ ही क्रिएट होगी, ना कि राउंडेड पाथ। क्लिक करा तो अब ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली, आप जहां जहां पे क्लिक करोगे ये आपके पीछे पीछे आएगी, ठीक है। ना ये राउंड हो सकती है, ये राउंड नहीं हो सकती। सिंपली आप जैसे यहाँ से सिलेक्शन करना चाहो वैसे सिलेक्शन कर सकते हो। और मैं आपको सिखाऊंगा, एक एग्जाम्पल दूंगा, ठीक है। एंड सिलेक्शन बंद करने के लिए वही एंड पॉइंट आपको यूज करना पड़ेगा। इसको डिसलेक्ट करता हूँ मैं, ठीक है। दोबारा मैंने ली, यहाँ पर मैंने सिंपली क्लिक करा, यहाँ पर क्लिक करा एंड यहाँ पर और यहाँ पर कर दिया। अब ये मुझसे गलत हो चुका है, तो अब मैं बैक कैसे करूंगा? कंट्रोल Z से कुछ नहीं होगा। इसका एक आसान तरीका होता है, ठीक है। पीछे लेके आओ थोड़ा सा माउस को, बैक स्पेस दबा दो। बैक स्पेस कौन सा वाला है? वो जो छोटा वाला अपना बटन होता है जो बैक स्पेस का ऊपर ही होता है, वो वाला आपको प्रेस करना है। सिंपली आपकी जो सिलेक्शन है वो पीछे आती रहेगी और ये आपके जो पॉइंट्स है ये खत्म हो जाएंगे। अगर आप लोग करना चाहो तो कर सकते हो। और इसको हम देख लेते हैं, अगर मेरे पास कोई इमेज पड़ी हुई है तो सिंपली मेरे पास एक ये इमेज पड़ी हुई है, बट इसके ना मैं क्या करूंगा, तो मैं आपको एक सिलेक्शन करके दिखा देता हूँ। रफ सिलेक्शन है वैसे तो मेरी, ठीक है। तो मैं इसके में क्या सिलेक्ट करूँ ऐसा जो आपको पसंद है, तो यहाँ पर सिंपली मेरे पास एक सिलेक्शन बन सकती है और वो है ये दरवाजा। दरवाजे पे मैंने जैसे क्लिक करा, यहाँ पर मैं स्टेट अपनी सिलेक्शन करने के लिए यहाँ पर सिंपली क्लिक कर दूंगा। एक यहाँ पर मैंने जैसे क्लिक करा तो मैं एक आगे की तरफ यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, एक यहाँ पर क्लिक कर दूंगा एंड अपनी सिलेक्शन खत्म करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ से मैं जाऊंगा एडिट के अंदर, यहाँ से कॉपी ले लेते हैं, एडिट के अंदर जाके पेस्ट कर देंगे। मूव टूल लेकर मैं इसको अगर यहाँ पर रख दूं, शिफ्ट के साथ में यहाँ पर लेके आकर यहाँ पर इसको फिक्स कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पर एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हो कि मैंने एक ही दरवाजे को डबल डबल दरवाजा कर दिया। एंड लाइक आप अगर सिलेक्शन करना चाहो तो स्टेट सिलेक्शन करना चाह रहे हो तो आप इसका यूज कर सकते हो पॉलीगॉन लासो टूल की, ठीक है। इसके बाद जो हमारा लास्ट और इस क्लास का जो लास्ट टूल है, और यही सबसे अच्छा टूल है। कैसे अच्छा टूल है? मैंने सिंपली इसको सिलेक्ट करा और मैं आ जाता हूँ अपनी एक फाइल के अंदर, और ये सिंपली एक ऐसा टूल है जो कि एजेस को डिटेक्ट करता है, यानी कि एजेस को खींचता है अपनी तरफ और उसकी एक सिलेक्शन बना देता है। लाइक यहाँ पर जैसे मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा, कंट्रोल+ की मदद से मैंने इसको जूम करा, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे मैं सिलेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैं यहाँ से आगे चलता रहूंगा, जितना ये हमारा पिक्सल है इस पिक्सल को डिटेक्ट करेगा और मेरी सिलेक्शन क्रिएट कर देगा। लाइक जैसे मैं आगे की तरफ चलता रहूंगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट हो जा रही है, ठीक है। अब देख सकते हो आप लोग कि ये बैक स्पेस में क्लिक करूंगा पीछे जाने के लिए, यहाँ पर आपको सिंपली करीब करीब से जाना है, तभी ये आपकी जो है सिलेक्शन क्रिएट कर पाएगा। सो ये एक काफी अच्छा टूल है जिससे आप अपनी सिलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और आपको भी बताऊंगा कि अगर आपकी सिलेक्शन खराब हो रही है तो आपको क्या करना है, बैक स्पेस दबाना है, ठीक है। एंड आप लाइक इस तरीके से अपनी सिलेक्शन को जो है वो क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ से मैं खत्म करने के लिए अपनी सिलेक्शन को यहाँ से खत्म कर देता हूँ एंड मेरी जो सिलेक्शन है वो इतनी हो चुकी है। अब मैं इसको कॉपी करना चाहूँ तो कॉपी कर सकता हूँ, जो भी कुछ करना चाहूँ इसके साथ वो कर सकता हूँ। मजीद यहाँ पर आपको वही 4 टूल्स, 4 जो ऑप्शन होते हैं वो दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर आपको वही चीज दी जा रही है यानी कि फेदर, और यहाँ पर आपको दिया जा रहा है वेट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप इसको बढ़ा देते हो, ठीक है, अगर आप इसको बढ़ा दो
50% कर दो, तो आपको क्या करने का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक अपनी सबसे पहले फाइल ओपन कर लेता हूँ। लाइक ये रही मेरी फाइल। तो यहाँ का बैकग्राउंड जो ब्लर है, तो इस वजह से अच्छे से डिटेक्ट करेगा मेरे चीज को। तो अभी अपनी सिलेक्शन को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर मैंने जैसी वेट बढ़ाया है, तो यहाँ पर जो मेरा मैग्नीट्यूड जो टूल है वो इसको जल्द से पकड़ रहा है, जल्दी जल्दी पकड़ रहा है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से बाहर भी लेके जा रहा हूँ तो वो इसी को सिलेक्ट कर रहा है, क्योंकि वेट जो है वो इंक्रीज करा है। लाइक यहाँ पर कंट्रास्ट भी है, कंट्रास्ट अगर हम बढ़ाएं तो क्या होगा, सिंपली यहाँ पर मैं सिलेक्शन अपनी ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। देखो आप, मैं थोड़ा सा बाहर निकल के जा रहा हूँ, लेकिन जो मेरी सिलेक्शन है वो थोड़ी सी अंदर की तरफ ही जाए जा रही है, जाए जा रही है, ठीक है। लाइक दिस आप लोग देख सकते हो, आपकी नजरों के सामने कर रहा हूँ मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ। एक यहाँ पर चीज और है, फ्रीक्वेंसी, वो भी हम अभी देखेंगे ही। तो सिंपली पहले हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। लाइक दिस, ये मैंने इस तरीके से क्रिएट करा। ये थोड़ा सा गलत हो चुका है, तो मैं वापसी बैक स्पेस आऊंगा, यानी कि बैक स्पेस को क्लिक करूंगा। अगर आपका ये खराब हो जाए, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो है वो आगे पीछे नहीं हो रहा, तो मैं इसको किस तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ। तो लाइक यहाँ से जो है मैं अपनी सिलेक्शन करता हुआ आ रहा हूँ, बट अब मैं नीचे जा रहा हूँ, तो यहाँ से मैं सिंपली इसको क्लिक कर कर भी खुद भी कर सकता हूँ अपनी सिलेक्शन। एंड सिंपली हैंड टूल की मदद से मैं इसको मूव करवा सकता हूँ, ठीक है, जिस तरफ भी मैं इसको मूव करवाना चाहूँ। तो सिंपली यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। एंड काफी फ्री टूल है ये, आप इसको यूज करके अपनी अच्छी खासी सिलेक्शन को जो है वो क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड थोड़ा सा आपको देखभाल कर यहाँ पर चलना होगा, तभी आपकी सिलेक्शन जो है वो अच्छी क्रिएट होगी, और जो देखभाल कर नहीं चलेगा उसकी सिलेक्शन ऐसी बेकार क्रिएट होगी। तो यहाँ पर देखें, मैं जहाँ जहाँ इसको लेके जाऊंगा वहाँ ये सिलेक्शन लेके आएगा अपनी, और डीसेलेक्ट करने के लिए मुझे इसके पीछे जाना पड़ेगा माउस को लेके, और बिग स्पेस क्लिक करना पड़ेगा। तो सिंपली यहाँ पर जो विथ है वो मैं 80% कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने कंट्रास्ट 10% और जो फ्रीक्वेंसी है उसको 10% कर दिया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप समझ चुके होंगे क्या होती है, हमारी कैपेसिटी होती है, यानी कि हम थोड़ा सा कम इसके अंदर पॉइंट देना चाह रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर 10% करा है। अब यहाँ से सिंपली मैं क्या करूंगा, अपनी सिलेक्शन को जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दूंगा। लाइक छोटी छोटी सी सिलेक्शन होगी, लेकिन हाँ काफी मजेदार सी होगी। सो सिंपली यहाँ पर जो है मेरी सिलेक्शन जो है वो शुरू हो चुकी है, और आप पॉइंट भी देख सकते हो कितने कम पॉइंट यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे। और जितना मैं यहाँ से कैनवस के अंदर दूर दूर जा रहा हूँ, उसी तरीके से ये मेरे जो है पिक्सल को जो है वो खींच रहा है अपनी तरफ। आप लोग लाइक देख सकते हो कितना दूर मैं चल रहा हूँ, फिर भी इतनी आराम से हमारी जो है वो सिलेक्शन क्रिएट करके दे रही है। लाइक मैं इस पे आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ से मैंने लिया हुआ है, और यहाँ पर मैं जैसे प्रेस करते हुए आगे की तरफ आता हूँ, तो यहाँ पर जो है मेरी सिलेक्शन काफी इजी और काफी आसानी के साथ हो रही है, ठीक है। लाइक ये तो आपकी नजरों के सामने ही है, ठीक है। थोड़ा सा शेडो वगैरह आ जाता है तो उसके ऊपर भी ये मूव करवा देती है, बट हाँ सिलेक्शन काफी अच्छी हो जाती है। लाइक दिस, यहाँ पर जो है मेरी सिलेक्शन हो चुकी है। अब मैं यहाँ से कट कर सकता हूँ, यहाँ से मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। लाइक और सॉरी बिग स्पेस नहीं दबाया था मैंने, ठीक है। एंड यहाँ से मैं अपनी सिलेक्शन जो है इसको ख़त्म कर रहा हूँ, एंड मूव टूल लेके मैं इसको अब कहीं पर भी एडजस्ट कर सकता हूँ। लाइक ये थी हमारी दो टूल्स जो कि आपने आज सीख ली होंगी। मुझे उम्मीद है आपने सीखी होंगी, कुछ आपको इसके बारे में समझ आ गया होगा, और अगर आ गया तो वेरी गुड, नहीं आया तो कमेंट में पूछ लिएगा, रिप्लाई कर दूंगा आप। आई होप गाइज आप सबको ये वाली वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि आपको ये वाली टूल्स जो है वो समझ में आ गई होंगी, और अगर आई है तो प्लीज लाइक करें और शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के अंदर नए ट्यूटोरियल के, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जेन्युइन कंटेंट मिलता रहता है ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो के अंदर नए ट्यूटोरियल के, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एंड अल्लाह हाफिज।